अब देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात करेंगे आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पे एनसीईआरटी का जो सिलेबस है इसके बारे में बात करेंगे कि जो आपके नीट का जो सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखो, नीट की क्लास से स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं नीट बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि जो नीट बायोलॉजी का जो आपके सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहली बात ध्यान में रखना कि नीट के अंदर चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, इसका जो मेन बेसिक रहता है वो बेसिक रहता है आपके एनसीईआरटी। मतलब इसका जो मेन बेसिक रहता है वो क्या रहता है यहाँ पे? एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंप्लीट। आपने 11th और 12th जो पढ़ी है वो आपने आरबीएससी की पढ़ी, लेकिन कुछ टॉपिक्स उन्हीं में से है, लेकिन हमारा जो मेन बेसिक रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी के आधार पे हम इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स है, मतलब यूनिट कौन कौन सी है पहले, फिर हम इसमें देखेंगे चैप्टर कौन कौन से, और एक क्लास 12th में आपकी बायोलॉजी के चैप्टर्स कौन कौन से रहेंगे। मैंने बता दिया यहाँ पे एनसीईआरटी बेसिक रहेगा, इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखना। तो सबसे पहला जो टॉपिक्स रहने वाला आपका वो रहेगा यहाँ पे बाय आपके डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट नंबर टॉपिक ये रहेगा। फिर आपके जो सेकेंड नंबर टॉपिक है वो आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। देखो, थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज लेना यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए, बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज लेना यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, मतलब कोशिका और उनके कार्य के बारे में पढ़ने क्या है। फिर आपके नेक्स्ट यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब पादप कार्यकी के बारे में पढ़ना है कि पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होगा, खनिज लवणों का शोषण किस प्रकार से होगा। ठीक है, पादपों के अंदर शोषण किस प्रकार से होता है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत। फिर आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगी जिसमें आपके पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सारे वगैरह आ जाएंगे इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। फिर अगर बात की जाए यहाँ पे, एक तो रिप्रोडक्शन के बारे में आएगा, इसके अलावा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, आपके जैव विकास के बारे में। फिर आपके यहाँ पे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में आ जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी वाला आपका जो टॉपिक्स था 12th के अंदर, वो सेम टॉपिक्स थोड़ा लेंथ ही पढ़ेंगे हम यहाँ पे, एकदम डिटेल से पढ़ना है हर एक टॉपिक को। तो ये क्वेश्चन यहाँ से, मतलब ये टॉपिक्स रहेगा आपका। एक रहेगा आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था आरबीएससी का, आपके एक तो पारिस्थितिक तंत्र और आपके पर्यावरण के बारे में, वो सेम टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। देखो, ये जो टॉपिक है हम इनको कवर कैसे करेंगे, पहली बात तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले अगर बात मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि हर एक टॉपिक को एक तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक को हम क्या करेंगे यहाँ पे बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। अब डीप पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाने की यहाँ पे चांस ज्यादा बनेगी। हम पूरा का पूरा जो भी सिलेबस करेंगे वो सिलेबस करेंगे आपके एनसीईआरटी बेस पे करेंगे। किस पे करेंगे? यहाँ पे एनसीईआरटी बेस पे करेंगे, ये ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट बात करें, ये तो बात हुई यहाँ पे हमारी यूनिट ये है। अब बात करेंगे टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके सामने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके सामने देख सकते हो यहाँ पे नीट चैप्टर वाइज वेटेज फॉर बायोलॉजी। अब यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे चैप्टर की बात करेंगे, कौन कौन से चैप्टर है। सबसे पहला आएगा यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे एनाटॉमी सारे के बारे में पढ़ना, आपके फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। फिर आपके चैप्टर रहेगा यहाँ पे एनिमल किंगडम के बारे में। फिर आपके बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जन, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपके बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ना है, ये आपके 11th क्लास के टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के। फिर आपके बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, जैव अणु के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके बारे में भी पढ़ना है। और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। देखो, अभी से आप कंटिन्यू रखना अपनी स्टडी, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी गैप दे दिया ना इसके बीच में, बहुत नुकसान होगा आपका। पहले मैं यहाँ पे बोला हूँ, जो भी नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स है। फिर आपके यहाँ पे हो जाएगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। फिर आपके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ पे हर एक टॉपिक को बताया गया है कि आपको ये टॉपिक यहाँ से क्लियर करना और यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत होगी। फिर आपकी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन,
यहाँ पे देखो केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब जो ग्रंथियों वाला आपके टॉपिक्स है वो यहाँ पे पुटअप होगा पूरा। फिर आपके डाइजेशन एंड एब्जॉर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे पाचन तंत्र के बारे में। फिर आपके नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में। किसके बारे में? इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पढ़ना। फिर आपकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो कुछ चीजें आपकी कवर की हुई है तो इस कारण इस स्टडी को कंटिन्यू रखना, जिसके कारण आपका बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो एकदम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको मेन केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी रहेगा। तो बायोलॉजी में आप टेंशन मत लो यहाँ पे। फिर आपको देखो यहाँ पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, मतलब जो आपके यहाँ पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स किस प्रकार से होगा उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पे सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है। मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो कुछ वर्ड हम यहाँ पे इंग्लिश के साथ में काम लेते जाएंगे, जिसके कारण आपका जो बेसिक है वो भी एकदम मजबूत हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगी यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो आपका नर्वस सिस्टम है वो आ जाएगा इसमें। फिर आपके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से होगा। फिर आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा चैप्टर रहेगा। नेक्स्ट रहेगा आपके प्लांट किंगडम के बारे में। किसके बारे में? यहाँ पे प्लांट किंगडम। देखो सारे चैप्टर में लेके आया हूँ यहाँ पे कि बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आज से आप क्या करो, एक अलग से अपनी कॉपी बना लो और उसमें पहले तो ये चैप्टर लिख लो भाई आपके बायोलॉजी के अंदर ये चैप्टर है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंशन एंड वेरिएशन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फिर आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसके बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे द लिविंग वर्ल्ड और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ये आपके विशेष तौर से यहाँ पे टॉपिक्स है आपके बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी की जो क्लासेज है वो ध्यान में रखना, आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हमारी जो बायोलॉजी की जो क्लास होगी वो आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी एकदम कंप्लीटली। पूरा हर एक टॉपिक को क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पहले चैप्टर वाइज इनको कंप्लीट करेंगे। फिर हम MCQ करेंगे, प्रीवियस ईयर्स में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए उनको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा ये तो हमारी क्लास चलेगी यहाँ पे थ्योरी की क्लास, और इसके अलावा एक क्लास में और स्टार्ट करूंगा यहाँ पे नीट बायोलॉजी के, मतलब 2 क्लास आपको दिन के अंदर मिलेगी नीट बायोलॉजी की। अब दूसरी जो क्लास मिलेगी वो क्लास मिलेगी आपको ट्रिक्स की क्लास डेली, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स बता दी जाएगी जिसके कारण आपका पोर्शन है वो एकदम शॉर्ट हो जाएगा, चीज़ों को याद करने में आपको आसानी होगी। तो एक यहाँ पे ट्रिक्स की क्लास रहेगी, नीट ट्रिक्स की क्लास, और एक आप डेली यहाँ पे थ्योरी की क्लास रहेगी, जिसमें हर एक टॉपिक्स को हम यहाँ पे एकदम डीपली पूरा एकदम प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे पढ़ेंगे। अब आपके मन के अंदर जो भी क्वेरीज हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे बता सकते हो।